जम्मू कश्मीर के पुंछ में पिछले 5 दिनों से जारी एनकाउंटर में आज 2 और वीर सपूत शहीद हो गए। ये एनकाउंटर उसी इलाके में चल रहा है जहां 11 अक्टूबर को 5 जवान शहीद हुए थे। 2 जवानों की शहादत के बाद सेना ने भी ऑन द स्पॉट बदला लिया और 2 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर में इस महीने की शुरुआत होते ही आतंकी वारदात में अचानक तेजी आई, जिसके जवाब में सेना ने ऑपरेशन नॉन स्टॉप शुरू किया है। इस ऑपरेशन को आतंक पर आखिरी प्रहार हम क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए मास्टर स्ट्रोक की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। सिर्फ 4 दिन पहले पुंछ में शहीद हुए इन 5 वीरों की चिताएं अभी ठंडी भी नहीं हुई कि आतंकियों ने फिर एक कायराना करतूत को अंजाम दिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों ने घात लगाकर किए हमले में सेना के 2 जवानों को शहीद कर दिया। सेना के बयान के मुताबिक आतंकियों की हैवानियत का शिकार हुए हमारे वीर सपूतों ने मैदान जंग में जांबाजी और बहादुरी की एक मिसाल कायम की। बुरी तरह से जख्मी होने के बाद भी वो लोहा लेते रहे और फिर शहीद हो गए, जिसमें पहला नाम है राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी का। महज 26 साल के विक्रम उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के रहने वाले थे, जबकि दूसरा नाम है राइफलमैन योगंबर सिंह का। उनकी उम्र भी सिर्फ 27 साल थी और वो उत्तराखंड के चमोली के रहने वाले थे। राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी की शहादत की खबर उनके घर पर पहुंचने पर कोहराम मच गया। पूरा गांव ही शहीद विक्रम के घर पर जमा हो गया। मेरे को आज खत्म होएगी, आज मेरे को निकाल दी जाएगी। स्थानीय पुलिस प्रशासन भी इस मुश्किल घड़ी में परिवार तक पहुंचा और लोग अब अपने वीर सपूत के शव का इंतजार कर रहे हैं। जिस एनकाउंटर में विक्रम सिंह और उनके साथी योगंबर सिंह शहीद हुए हैं, वो इस इलाके में शुरू हुआ सबसे बड़ा एनकाउंटर माना जा रहा है, जो पुंछ में पिछले 5 दिनों से जारी है। 11 अक्टूबर को इसी एनकाउंटर में 5 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद 14 अक्टूबर को 2 और जवानों ने शहादत दी। इस तरह अब तक 7 जवान इस एनकाउंटर में शहीद हो चुके हैं और इलाके में ऑपरेशन जारी है। सेना के मुताबिक ऑपरेशन लंबा खिंच सकता है। इलाके की नवीयत ऐसी है कि उसमें वो कंटेक्ट जो है उसमें हमें अभी फर्दर प्रोग्रेस नहीं मिली है। द जॉइंट पार्टीज हैव कॉर्डन द एरिया। वी आर डूइंग द ऑपरेशन and we are sanguine that it shall be taken to the logical conclusion in the shortest span of time. जिस इलाके में ये एनकाउंटर चल रहा है वो बेहद ही मुश्किल इलाका है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर अजय बाचलू बेहद कठिन रास्तों से गुजरकर इस इलाके में पहुंचे और यहाँ की ग्राउंड रियलिटी को समझा। आखिर क्यों आतंकी सेना से नजरें बचाने में कामयाब हो रहे हैं। डेरा की गली की पहाड़ियों और जंगलों से सटा है पीर पंचाल का ये इलाका। पीर पंचाल, जिसको आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जम्मू के पुंछ को शोपियां से जोड़ता है। सूत्रों की माने जो आतंकी बालाकोट से घुसपैठ करके डेरा की गली पहुंचते हैं, उनके लिए डेरा की गली से पीर पंचाल जाना बहुत आसान है और पीर पंचाल से वो सीधा कश्मीर के शोपियां इलाके में पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर जंगलों का जो रास्ता है उस पर नजर रखना सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौतीपूर्ण काम है। दरअसल ये आतंकी जिस इलाके में छिपे हुए हैं वो बेहद अहम है और इलाके की भौगोलिक स्थिति से उन्हें काफी मदद मिलती है। यही वजह है कि पुंछ में चल रहा ऑपरेशन इतना लंबा खिंचता जा रहा है। दरअसल पुंछ और राजौरी के बीच डेरा की गली की पहाड़ियां हैं जहां एनकाउंटर चल रहा है। पुंछ के बाद पीओके शुरू होता है, जहां बालाकोट इलाके में पाकिस्तान ने आतंकियों के लॉन्च पैड्स बना रखे हैं। आतंकी इन्हीं लॉन्च पैड से पुंछ में दाखिल होते हैं और फिर डेरा की गली की पहाड़ियों में आकर छिप जाते हैं, जिसके बाद वो आसानी से राजौरी या श्रीनगर में दाखिल हो सकते हैं। सोमवार से जम्मू के जिस डेरा की गली में मुठभेड़ चल रही है वो दरअसल सामरिक रूप से बड़े महत्वपूर्ण है। डेरा की गली दरअसल जम्मू के राजौरी और पुंछ जिलों को विभाजित करती है और इन्हीं जंगलों से कुछ ही दूरी पर है पाकिस्तान का बालाकोट का वो सेक्टर
जहां पाकिस्तान ने न केवल कई आतंकी कैंप बना रखे हैं, बल्कि यहां पर बने लॉन्चिंग पैड से आतंकी लगातार डेरा की गली तक आतंकी पहुंचाने की फिराक में रहता है, ताकि समय आने पर इसी डेरा की गली के इलाके से इन आतंकियों को राजौरी, पुंछ या कश्मीर भेजा जा सके, जहां ये अपने मकसद को अंजाम दे सके। आतंकी राजौरी या श्रीनगर तक न पहुंचे, इसलिए सेना की कोशिश उन्हें डेरा की गली की पहाड़ियों में ही रोक लेने की होती है। इस बार भी सेना ने यही किया। दरअसल आतंकियों के जिस गुट से एनकाउंटर जारी है, उनके डेरा की गली में पहुंचने की खबर सेना को 1 महीने पहले ही मिल गई थी, लेकिन कड़े पहरे की वजह से वो डेरा की गली के जंगलों में फंस गए और अपने मकसद को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। जंगल जो है, इस किस्म से हमारी यहाँ प्रोफिलैक्टिक डिप्लॉयमेंट रहती है। हमारी डिप्लॉयमेंट और हमारी जो कॉर्डन पार्टीज थी, उनकी मूवमेंट जो है पिछले कुछ वक्त से ऐसी रही है कि हम उनको वी हैव बीन एबल टू होल्ड देम अप इन सर्टेन एरिया। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से आतंकी वारदात में अचानक तेजी आई है। आतंकी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और हमारे जवान उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। सेना ने घाटी को आतंक मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन नॉन स्टॉप शुरू किया है, जिससे आतंकियों में पिछले 1 हफ्ते से खलबली मची हुई है। 10 अक्टूबर से शुरू हुआ ऑपरेशन नॉन स्टॉप में सबसे पहले पुलवामा में एक आतंकी ढेर किया गया। अगले ही दिन अनंतनाग में एक आतंकी मारा गया। 13 अक्टूबर को बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी मारा। उसी दिन शोपियां में 3 आतंकी ढेर किए गए। शाम होते होते पेरीफोरा में भी एक आतंकी मार गिराया गया। दशहरे के लिए भी सुरक्षा बलों ने श्रीनगर और पुलवामा में आतंक के एक रावण को ढेर किया है। इस तरह 5 दिनों में 9 आतंकी मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने जब टारगेट किलिंग शुरू की, तो जवाब में सेना ने ऑपरेशन नॉन स्टॉप शुरू किया। इसके बाद आतंकी बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं और लगातार आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में फिर से एक बहुत तेज़ी आई है, ख़ास करके जिस तरह से हमारे सैनिकों को जब अपनी जान की बाजी देनी पड़ रही है, आहुति देनी पड़ रही है। पहले एक जेएसयू और 4 जवान और फिर 2 जवानों की जो शहादत हुई है। और ये वो इलाका है सुरनकोट, पुंछ, राजौरी, सुरनकोट, ये पीर पंजाल का वो इलाका है। वही हिलकाका एरिया है जहाँ पर 2003 के अंदर में बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पर कार्रवाई हुई थी, क्योंकि ये मेन गढ़ हो गया था आतंकवादियों का। सेना ने आतंक के खिलाफ जो ऑपरेशन नॉन स्टॉप शुरू किया है, वो तब तक जारी रहेगा जब तक घाटी में आतंक का नामो निशान नहीं मिट जाता। इसके लिए एक साथ कई एजेंसियां काम कर रही हैं। सेना एक्टिव आतंकियों को ढेर कर रही है और आतंकी कमांडरों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए ने आतंक के मददगारों की गिरफ्तारी का अभियान चलाया है। ओवरग्राउंड वर्कर्स पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस शिकंजा कस रही है। इसके साथ ही एनआईए आतंकी फंडिंग को पूरी तरह से बंद करने में लग गई है। इस तरह एक तरफ घाटी में आतंक को खत्म किया जा रहा है, तो दूसरी ओर बॉर्डर पर बीएसएफ और सेना मिलकर घुसपैठ को पूरी तरह से बंद करने में लगी है। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद आतंकियों के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं और अब आईएसआई ने घाटी में आतंक का तरीका भी बदल दिया है। अब आईएसआई हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल कर रही है। ये ऐसे आतंकी हैं जिनका पहले कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए इन्हें पकड़ना एक बड़ी चुनौती हो जाता है। हाइब्रिड वॉर आज से नहीं, 30 सालों से चल रहा है और उसके अंदर में पिच जो उसकी है, उसकी इंटेंसिटी के ऊपर में उतार चढ़ाव आता रहता है। मगर जैसे मैं पहले बताया कि ये एक आगाज़ हो सकता है जिसके अंदर में बहुत सारे जो आतंकवादी संगठन हैं और ख़ास करके जो जिनको एक एक्सपीरियंस रहा है अफ़गानिस्तान में, वो वहाँ पर लड़े हैं नेटो फोर्सेस से, पूरा जब उन्होंने पूरा अफ़गानिस्तान को लिया, तो एक बैटल हार्डन ट्रूप्स जो हैं वो शायद यहाँ ऐसा लगता है कि इन्फिल्ट्रेट हो गए। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस वक्त जम्मू कश्मीर में 100 से 110 के बीच आतंकी हैं और अब कोशिश ये है कि इन आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाया जाए और नए आतंकी न तैयार हो सके। और यही घाटी को आतंक मुक्त करने का फॉर्मूला है जिस पर एजेंसियां काम कर रही हैं। देखिए, अच्छाई की बुराई पर जीत थोड़ी देरी से हो सकती है, लेकिन जीत ही होगी और जम्मू कश्मीर में भी यही जीत आपको देखने को मिलेगी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।